नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू मित्रा अपडेट में। तो आज की अपडेट है जन आधार से रिलेटिव कि जन आधार में डिलीट सदस्य को फिर से एक बार ऐड किया जा सकेगा। जो जीवित सदस्य है और किसी कारणवश आपने डिलीट कर दिया या किसी कारण से वो डिलीट हो गया है तो उसे फिर से आप जन आधार में ऐड कर सकेंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या रहेगी इसकी प्रक्रिया, यह जानते हैं। संपूर्ण जानकारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप 1% भी नहीं करना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको जन आधार की इस अपडेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो जानते हैं गाइज आज की न्यू अपडेट के बारे में। आज की अपडेट जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि जन आधार से संबंधित अपडेट है, तो जन आधार में क्या अपडेट आई है वो जान लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आज जारी किया गया था जिसका सब्जेक्ट है कि मृत्यु के आधार पर जीवित जन आधारधारी मुखिया या सदस्य के हटने पर पुनः जन आधार में जोड़ने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो क्या है इसको विस्तार से समझते हैं। देखो, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी कारणवश जीवित है लेकिन जन आधार से डिलीट हो चुके हैं, तो उनको वापस जोड़ने के लिए यह दिशा निर्देश जारी किया गया है उच्च विभाग द्वारा। किसी कारण से कोई जीवित व्यक्ति है जन आधार में तो उसे डिलीट कर दिया गया था मित्र द्वारा, या किसी और कारण से वो डिलीट हो गया था जन आधार से, तो वापस ऐड करते हैं। तो जो मृत्यु से जिसको डिलीट किया गया था उसे वापस ऐड नहीं किया जा सकता था। तो इसका विभाग ने सोल्यूशन निकाला है और इसमें फिर से जो जीवित व्यक्ति है उसको ऐड करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो क्या है प्रक्रिया और क्या है ये नोटिफिकेशन, जानते हैं विस्तार से। तो उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जिलों के इस प्रकार के प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं कि जन आधार में मृत्यु के आधार पर संबंधित सदस्य के स्थान पर अन्य मुखिया या सदस्य को त्रुटिवश डिलीट करवा दिया जाता है, जबकि डिलीट किया गया सदस्य जीवित है और जीवित सदस्य के डिलीट होने से उसका आधार ब्लॉक हो जाने के कारण यह मुखिया या सदस्य पुनः जन आधार में जुड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रकरणों के समाधान हेतु आपको SSO-ID में रेजिडेंस रीएक्टिवेशन के नाम से ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है जिसका मैनुअल संलग्न है। इस ऑप्शन के द्वारा जन आधारधारी मुखिया सदस्य के त्रुटिवश मृत्यु के आधार पर हटने पर इसका पुनः जन आधार में जोड़ा जा सकेगा। ओके गाइस, तो इसका क्या क्या ऑप्शंस है वो आप देख लीजिए। इस ऑप्शन के उपयोग से पूर्व कृपया निम्नलिखित बिंदुओं की सुनिश्चितता कर ली जाए। मुखिया या सदस्य को पुनः जोड़े जाने का आवेदन प्राप्त किया जाना, जोड़े जा रहे मुखिया या सदस्य का स्वप्रमाणित स्व घोषणा पत्र संलग्न प्रारूप में प्राप्त किया जाना, प्राप्त आवेदन व स्व घोषणा का उक्त ऑप्शन में अपलोड किया जाना, जिस मुखिया या सदस्य को पुनः जन आधार में जोड़ा जा रहा है उस सदस्य के जीवित होने की पुष्टि हेतु बायोमेट्रिक चिन्ह लेने की डिवाइस की व्यवस्था किया जाना तथा इस डिवाइस का सिस्टम के साथ उचित कनेक्टिविटी होवे। यानी कि आप जिस मुखिया या जिस सदस्य को ऐड करेंगे तो उसका आपको जन आधार में बायोमेट्रिक थंब लेना होगा। ठीक है, इस प्रकार जोड़े गए सदस्य का रिकॉर्ड संधारित किया जाना है। ओके, यानी कि किसी मित्र द्वारा या किसी के द्वारा गलती से जो जीवित सदस्य को डिलीट कर दिया गया था उसको फिर से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक स्वप्रमाणित स्व घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसके बाद में आप जोड़ सकते हैं और उसके साथ ही साथ आप बायोमेट्रिक भी लगानी होगी। ओके, इसका क्या प्रोसेस होगा, किस प्रकार से आप इसे जोड़ सकते हैं, तो उसको मैं आप यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा गाइज। ये इस प्रकार का स्व घोषणा पत्र है जिसे आपको जन आधार में अपलोड करना होगा। इसमें जो कैंडिडेट है उसके साइन होंगे। ओके, यहाँ पे घोषणा करता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी, ठीक है, इस प्रकार का लगेगा। देखो, रेजिस्टेंट रीएक्टिवेशन डॉक्यूमेंट इन जन आधार पोर्टल सेलेक्ट द enrollment menu. In enrollment menu select the residence reactivation सब मेन्यू। ठीक है, तो आप जन आधार पोर्टल पे जाएंगे, इनरोलमेंट का जो मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में रेजिडेंस रीएक्टिवेशन का जो सब मेन्यू है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे यहाँ पे जो सदस्य है उसके क्या कि जन आधार नंबर यहाँ पे डालने होंगे, सॉरी जन आधार नहीं, आधार नंबर इसमें आपको डालने होंगे। फिर खोजे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस जो डिटेल है जिस कैंडिडेट की आधार से जुड़ा हुआ जो कैंडिडेट है उसकी डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको परिवार के मुखिया से क्या संबंध है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जो स्व घोषणा प्रमाण पत्र है उसे
स्वघोषणा प्रमाण पत्र को यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा तो आपको अपलोड करना होगा। तत्पश्चात जैसे ही अपलोड करोगे उसके बाद में आपको ये आधार मृत सदस्य के साथ जुड़ा हुआ है, अतः यदि सदस्य जीवित है तो कृपया आधार केवाईसी पूर्ण करें। तो आपको जो वो सदस्य है उसका थंब लेके केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप उस सदस्य का केवाईसी करेंगे। केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में ओटीपी से वापस सत्यापन करना होगा। ठीक है, आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में क्लिक ऑन द सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो सदस्य का जो चुनाव किया गया है उसको जोड़ने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और आगे विभाग को वह प्रक्रिया अग्रेसित कर दी जाएगी। ठीक है गाइस, ये थी जन आधार से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना।